हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ आपके डिप्लोमा एग्ज़िट एग्ज़ाम पर्पस के लिए कुछ एमसीक्यू। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग दैट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। कौन सी ड्रग जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो पहले ये चीज़ जानिए कि अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी है तो इस टर्म्स को यहाँ पे एक टर्म्स यूज़ करते हैं टेराटोजेनिसिटी। तो ये भी जान रखिएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन से ऐसे टेराटोजेंस हैं या फिर टेराटोजेनिसिटी के बेसिस पे भी पूछा जाता है तो वही सेम क्वेश्चंस होंगे। ड्रग्स दैट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, फर्स्ट ऑप्शन इज पैरासीटामोल, एलोपिरिनॉल, थर्ड इंडोमेथासिन एंड कॉल्चिसिन। तो यहाँ पे कौन सी ड्रग जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है, दैट इज़ एलोपिरिनॉल। एलोपिरिनॉल कौन सी किस कैटेगरी, ये गाउट में दी जाती है। अगर यूरिक एसिड ब्लड या यूरिन में लेवल बढ़ जाता है तो गाउट इन्फ्लामेशन होने लगता है, तो इसमें ये ड्रग दी जाती है एलोपिरिनॉल, जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में। सेकेंड आते हैं, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट इन जॉन्डिस इज। कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो जॉन्डिस के लिए है, जो जॉन्डिस लेवल में बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट शुगर, सेकेंड प्रोटीन, थर्ड बिलिरुबिन एंड फोर्थ ऑल ऑफ दिस। तो जॉन्डिस है तो जॉन्डिस पहले किस ऑर्गन से रिलेटेड है, लिवर से। तो इन्फ्लामेशन जॉन्डिस है या फिर हेपेटाइटिस टर्म यूज़ हो रहा है, हिपैटिक टर्म्स यूज़ हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन इन लिवर। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, बिलिरुबिन। अगर बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है, बिलिरुबिन इज ए पिगमेंट विच इम्पार्ट येलो कलर ऑन स्किन, ब्लड और यूरिन। तो यहाँ बिलिरुबिन अगर बढ़ता है, इसे हम हाइपर बिलिरुबिनिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट इन जॉन्डिस इज बिलिरुबिन। नेक्स्ट है, विटामिन B3 इज ऑल्सो नोन एज। तो विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या होता है, इसे और क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट नियासिन, सेकेंड थाइमीन, थर्ड पायरोडॉक्सिन एंड फोर्थ इज साइनोकोबालामिन। तो इनका आंसर, विटामिन B3 को हम नियासिन इनका केमिकल नेम होता है। थाइमीन की अगर बात की जाए तो थाइमीन इज विटामिन B1, पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 एंड साइनोकोबालामिन इज विटामिन B12। नेक्स्ट है, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल इन हेल्दी यंग एडल्ट इज। अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो कि एडल्ट में नॉर्मल रेंज उनकी कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 200 mg/dl। ठीक है, तो उसके राउंड अगर कोई भी ऑप्शंस रहते हैं तो वो उनके ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, फर्स्ट 50 to 90 mg/100 ml, 250 to 340 mg/100 ml, 100 to 40 mg/100 ml एंड लास्ट इज 350 to 500 mg/100 ml। तो यहाँ पे नॉर्मल रेंज अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल का देखा जाता है इन हेल्दी ह्यूमन्स, डेट इज 200 mg/dl या फिर 200 mg/100 ml। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन 100 to 240 mg/100 ml। नेक्स्ट, द एब्जॉर्प्शन रेट इज फास्टर फॉर। कौन से एब्जॉर्प्शन रेट किनका ज़्यादा होगा, फर्स्ट कैप्सूल्स, सेकेंड टैबलेट, थर्ड कोटेड टैबलेट एंड फोर्थ इज सॉल्यूशन। तो इनका आंसर क्या है, सॉल्यूशन। क्यों होता है सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन एक मोनोफेजिक फॉर्म होता है, एक ही फेज यूज़ किया जाता है, इसीलिए इनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कैप्सूल्स, टैबलेट एंड अदर डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ए क्रॉनिक डिजीज इन मैनिफेस्टेड प्राइमरली बाय। रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो यहाँ पे कौन सा क्रॉनिक डिजीज किससे, इनका मैनिफेस्टेशन क्या है, फर्स्ट थिकनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल्स, सेकेंड इन्फ्लामेशन, थर्ड इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लास्ट इज राइज ऑफ BP। तो इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स, अगर जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होता है तो क्या होगा, अर्थराइटिस। तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फ्लामेशन। अगर इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है या फिर इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स, फूट, नेल्स, इन सब में आ रहा है तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज करता है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इससे क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, पायरोजन टेस्टिंग इज डन इन विच एनिमल्स। पायरोजन टेस्टिंग हम कौन से एनिमल्स पे करते हैं, फर्स्ट हॉर्सेस, डॉग, रैबिट और रेट्स। तो क्या है इनका आंसर, रैबिट पे। पायरोजन स्टडी अगर जिस भी एनिमल्स का अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है उस पर जो स्टडी की जाती है, तो पायरोजन मेन स्टडी किस पे किया जाता है, रैबिट पे होता है। नेक्स्ट है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन अकर्स ड्यू टू। सेकेंडरी हाइपरटेंशन
दो तरीके का हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? जब ब्लड प्रेशर लेवल ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल रेंज इनकी कितनी होगी 120 to 80 mmHg। अगर इनका हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा है तो इनमें भी दो टर्म्स होते हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन आइडियोपैथिक होता है, मतलब इनका अननोन फैक्टर्स किस वजह से हो रहा है ये नहीं पता होता है, तो इसलिए वो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, तो इनका रीज़न क्या हो सकता है? ओबेसिटी, किडनी इम्पेयरमेंट, सिगरेट स्मोकिंग एंड लास्ट इज इंक्रीज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो इनका आंसर क्या है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन अकर्स ड्यू टू किडनी इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट, LVP स्टैंड्स फॉर, LVP फुल फॉर्म क्या होगा? लो वॉल्यूम पैरेंटरस, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरस, लार्ज वेराइटी पैरेंटरस एंड लार्ज वेरिएशन पैरेंटरस। तो LVP क्या है? लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरस। पैरेंटरस में दो टर्म्स, पैरेंटल जो ऐसे ड्रग जो इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं, वो पैरेंटली रूट जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जा रहा है, तो इसमें भी दो टर्म्स होते हैं, एक SVP और LVP। SVP इज स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटरस एंड LVP इज लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरस। द मेन रोल ऑफ PTC इज इन, PTC क्या है? फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी। तो PTC का मेन रोल क्या होगा? फर्स्ट, मैनेजिंग हॉस्पिटल्स, ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, फाइनेंसिंग हॉस्पिटल, रिक्रूटमेंट फॉर हॉस्पिटल। तो PTC का रोल मेन अगर हॉस्पिटल में देखा जाता है तो रोल इनका ADR पे होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, यूथनेसिया मीन्स, इनका क्या इसकी मीनिंग क्या होती है? फर्स्ट, सुसाइड, सेकेंड, एक्सीडेंट, मर्सी किलिंग या फिर एनेस्थीजिया। तो यूथनेसिया मतलब क्या होता है? मर्सी किलिंग। अगर किसी भी पेशेंट को अगर उनको ज़्यादा पेन होता है तो इंटेंशनली अगर उनको किल किया जा रहा है, उनको डेथ किया जाता है, तो इसलिए टर्म्स यूज़ किया जाता है यूथनेसिया, या फिर उन्हीं को कहते हैं मर्सी किलिंग, जब इंटेंशनली डेथ कॉज किया जा रहा है या उन्हें किल किया जा रहा है। तो नेक्स्ट है, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी लिटरेचर आर। प्राइमरी लिटरेचर आर, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस या फिर ड्रग इंफॉर्मेशन सप्लाई से रिलेटेड है। तो इसमें जैसा देखा होगा कि इसके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस के? प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी, टर्सरी, मिसलेनियस भी होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्राइमरी कौन सा, प्राइमरी लिटरेचर या प्राइमरी सोर्सेज का एग्जाम्पल क्या होगा? फर्स्ट है अमेरिकन ड्रग इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स मेडिकस, थर्ड रेगुलरली पब्लिश्ड जर्नल्स या फिर रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज। तो अगर जर्नल्स के थ्रू कोई भी ड्रग इंफॉर्मेशन ली जाती है तो उसे हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इनका आंसर क्या है? प्राइमरी लिटरेचर आर रेगुलरली पब्लिश्ड जर्नल्स। थैंक यू।